हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है। तो आज मैं आपसे मीशो के बारे में बात करना चाहूँगी। मीशो फॉर सप्लायर्स एक्चुअली। मीशो वैसे जो है एक रीसेलर ऐप है। आप सप्लायर उसमें प्रोडक्ट डालते हैं, रीसेलर्स उसमें से चूज़ करते हैं और कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो बिज़नेस बढ़ाने के लिए तो मीशो ऐप जो लगता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये रीसेलर्स के लिए हो सकता है अच्छा ऐप हो, कस्टमर्स के लिए भी अच्छा ऐप है, लेकिन सप्लायर्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा ऐप नहीं है। मैं इसी के रीजंस आपको आज बताऊंगी कि क्यों अच्छा नहीं है। मीशो में कई कमियां हैं जिसकी वजह से कि सप्लायर या सेलर का काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि मीशो में रिटर्न्स अलाउड हैं। रिटर्न्स तो और जगह भी अलाउड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न आता है आपके पास, वो इस पेंडेमिक के बाद उन्होंने जो रिटर्न होता है उस पर सप्लायर के ऊपर चार्जेस लगाना शुरू कर दिए हैं। वो बहुत गलत है। मीशो से जो कस्टमर्स खरीदते हैं वो कई बार 4 से 5 चीज़ें, 6 से 7 चीज़ें भी एक एक सप्लायर से मंगा लेते हैं। उसके बाद जब वो उस प्रोडक्ट को देखते हैं उसके बाद वो रिटर्न कर देते हैं। वो उसको एक फिजिकल शॉप जैसा ट्रीट करते हैं जहाँ पे कि आप 100 साड़ी आके देखेंगे और उसमें से आप एक भी ना खरीदो। अगर आप किसी शॉप पर जाकर ऐसा करते हैं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि शॉप वाले के पास ही उसका सामान है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा अगर आप खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन मीशो में अगर कस्टमर मंगवाता है और रिटर्न हो जाता है तो सप्लायर पे पेनल्टी लग जाती है। और ये जो पेनल्टी है ये आपको 126 रुपीज़ से 325 और मे बी कुछ प्रोडक्ट में ज़्यादा भी हो सकती है। एक एक प्रोडक्ट के रिटर्न पे इतनी पेनल्टी लग जाती है। कमीशन मीशो कम लेता है, लेकिन रिटर्न में इतना चार्ज कर देता है कि आपने अगर कुछ भी अर्न करा है तो वो सब आपके पेनल्टी में ही निकल जाता है। सप्लायर ने सामान ठीक भेजा है, लेकिन मीशो के कस्टमर्स को मीशो ने कुछ नहीं बताया कि उनको कैसे ट्रीट करना है। रिटर्न चार्जेस जो मीशो ने लगाए हैं इससे काफ़ी सप्लायर्स बैकआउट कर रहे हैं मीशो से, क्योंकि सप्लायर्स के पास कई बार जो रीजंस लिखे आते हैं, रीजंस लिखे आने पर उसमें लिखा रहता है कि कस्टमर ने लिखा है कि साइज तो ठीक भेजा है, लेकिन अब उसके लिए तो सप्लायर ने सप्लाई नहीं करा था। तो ये चीज़ गलत है। अगर मीशो रिटर्न्स को मैनेज कर पाता, अगर मीशो रिटर्न्स में अगर आप 126 रुपीज़ ले रहे हैं, आप 100 रुपीज़ ले रहे हैं, आप मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप 90 रुपीज़ रिटर्न चार्जेस ले रहे हैं, अगर आप उस रिटर्न चार्जेस को कस्टमर, रीसेलर और सप्लायर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो कस्टमर भी ध्यान रखता कि मैं वही प्रोडक्ट मंगाऊं जो मुझे वाकई में चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मंगा लिया और फिर हमने रिटर्न कर दिया। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, सप्लायर के ऊपर भी प्रेशर कम पड़ता, जो कि मीशो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ सप्लायर के हिसाब से काफ़ी नुकसान होता है सप्लायर को। पूरा जो प्रॉफिट है वो नुकसान में बदल जाता है। देखने में लगता है ऑर्डर्स काफ़ी आ जाते हैं मीशो से, लेकिन आपके रिटर्न्स इतने आते हैं मीशो पर कि आपका सारा प्रॉफिट नुकसान में बदल जाता है। मीशो अगर रिटर्न के पहले कुछ भी पेनल्टी चार्ज लगा दे या तो रीसेलर पे और कस्टमर पे, तो ही वो मैनेज हो पाएगा, नहीं तो सप्लायर बहुत नुकसान में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जब कोई रिटर्न होता है मीशो पर तो उसको सप्लायर के पास वापस आने में 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है। आपने पहले एक प्रोडक्ट भेजा, वो मीशो ने आपसे पिकअप करवाया, उसके बाद वो डिलीवर हुआ, उसके बाद कस्टमर ने रिटर्न करा, मीशो ने वहाँ से पिकअप करा, फिर वो आपके पास आया। अगर आप ये पूरे प्रोसेस का टाइम देखेंगे तो आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम हो जाता है, जिसमें कि कस्टमर ने लिया, खरीदा, कैंसिल करके रिटर्न आया। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सप्लायर के पास एक डेड स्टॉक हो जाता है, क्योंकि रिटर्न आने में बहुत टाइम लगता है। उसको भी मीशो करेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी दूसरी कमी है मीशो के अंदर। रिटर्न्स बहुत टाइम लेते हैं इनके आने में। अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं तो कई बार रिटर्न उनको पता ही नहीं रहता कि रिटर्न है कहाँ पर। वो सिर्फ आपको ट्रैकिंग दे देते हैं, आप ट्रैक करते रहिए। अब वो आपको रिटर्न पैकेज दिख रहा है कि अगर आपकी सिटी है इंदौर, तो इंदौर पहुंच चुका है, लेकिन पता चलता है 8-10 दिन तक वो आपके यहाँ रिटर्न ही नहीं आ रहा है। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मीशो का जो सप्लायर सपोर्ट है वो ट्विटर और ईमेल पर काफ़ी एक्टिव है। आपको बहुत प्रॉम्प्टली वो रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में हेल्प देखेंगे तो उनकी हेल्प के लिए आपको काफ़ी सारे मेल करने पड़ते हैं। आपका कैटलॉग आपने अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो लाइव करने के लिए आपको मेल करना पड़ता है। अगर आपका कैटलॉग लाइव हो गया है, उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं तो उसके लिए आपको मेल करना पड़ता है। हम लोग को कुछ सप्लायर्स ने तो ऐसा भी बताया है कि
कैटलॉग में चेंजेस कराने के लिए उनको 6-6, 7-7 महीने भी उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ा कि आप इसमें चेंज कर दीजिए, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाया। तो रियलिटी में हेल्प बहुत स्लो मिलती है और बहुत जेन्युइन भी नहीं मिलती है। अगर आपका कोई पैकेज मिस हो जाए, बाय चांस किसी, क्योंकि मीशो के साथ कई सारे डिलीवरी कोरियर वाले काम करते हैं। अगर आपका कोई पैकेज एक कोरियर की जगह दूसरे कोरियर में चला गया है, तो मीशो उसको ट्रैक ही नहीं कर पाता है। वो सप्लायर्स को ही ट्रैक करना पड़ता है कि वो पैकेज गया कहाँ है। अगर आप मीशो को इन्फॉर्म कर दें, तो उसके बाद भी मीशो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। वो पैकेज आपका गुम गया और वो रिटर्न नहीं होगा। अगर वो गलती से कहीं पिकअप हो गया, तो मीशो उसको फॉलो अप भी नहीं करता। आपको कॉल्स करते रहेंगे, फ़ोन पे बात करते रहेंगे, लेकिन रियलिटी में वो प्रोडक्ट आपके पास कभी वापस नहीं आता। तो वो आपका वैसे भी नुकसान हो जाएगा और पूरी आपकी ही जवाबदेही रहेगी कि आपने वो चीज़ गलत क्यों करी थी। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी कि हम एक सप्लायर ने हमको ये भी इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने मीशो पर कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करा, जो कि मीशो के में रेडी टू शिप से डिस्पैच्ड में नहीं दिख रहा था। 2-3 दिन होने के बाद सप्लायर ने मीशो को कॉन्टैक्ट करा, मीशो को इन्फॉर्म करा कि ये हमने प्रोडक्ट भेज दिया है, लेकिन ये डिस्पैच में नहीं दिख रहा है। मीशो उसको ट्रैक करता रहा, मीशो को तो कुछ आइडिया लगा नहीं। सप्लायर ने ही बताया मीशो को कि ये पैकेज हमारा डिस्पैच में नहीं दिख रहा है। फिर सप्लायर ने ही मीशो को पूछा कि ये प्रोडक्ट तो हमारा रिटर्न भी नहीं आ रहा है, कस्टमर को भी नहीं जा रहा है, क्या ये कस्टमर को बताया गया है कि ये पैकेज मिस हो गया है? तो भी मीशो का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मीशो ने उस टाइम पर अपना कोरियर पार्टनर चेंज करके दूसरे कोरियर से दोबारा वही प्रोडक्ट सप्लायर से पिकअप करवा लिया। इसका मतलब सप्लायर ने उसको एक बार भेजा, उसके बाद सप्लायर ने ही कांटेक्ट करा, उसकी वजह से सप्लायर से मीशो ने वो दोबारा पिकअप करवा लिया। तो वो प्रोडक्ट 2 बार चला गया, जिसके कि पैसे एक ही बार देने वाले हैं मीशो। तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर भी मीशो ने कोई एक्टिव नहीं था। सप्लायर के ही कांटेक्ट करने पर मीशो का ध्यान गया उस पर। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि वो ऑन होल्ड डाल देते हैं। वो ऑन होल्ड वाला प्रोडक्ट कब पेंडिंग में आ जाता है आपको कोई आइडिया नहीं लगता है, और उसके बाद वो पेंडिंग में भी आपको ब्रीच्ड दिखने लगता है। ब्रीच का मतलब है कि जब आपको सप्लाई करना था तो आप सप्लाई करने में लेट हो गए हैं। पहले तो 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मीशो उसको ऑन होल्ड ही रखता है। अब सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि इसको क्यों ऑन होल्ड रखा गया है? फिर अचानक से जब मीशो उसको ऑन होल्ड से पेंडिंग में डाल देता है, तो वो जिस दिन से ऑन होल्ड था उस दिन से वो पेंडिंग का काउंट कर लेता है और उसको ब्रीज में दिखाता है 15 दिन से ब्रीज है, 20 डेज ब्रीज। जो मीशो के एम्प्लॉयज हैं, क्या वो इस ऑन होल्ड को, रेडी टू शिप को, डिस्पैच को, इसको क्या ट्रैक नहीं कर रहे होते हैं? कैसे इनका ये चीजों पे ध्यान नहीं जाता है? या तो ये है कि जैसे कि वो बोलते हैं कि उनके पास तो 10 लाख से ज़्यादा सप्लायर हैं, तो इसलिए शायद उनको टाइम ही नहीं मिलता कि कौन-कौन से पैकेज पे हमको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई हमारे पैकेज हैं जो कि ऑन होल्ड हैं, तो क्या हम कस्टमर के लिए हमें प्रायोरिटी नहीं रखनी चाहिए? अगर कोई पैकेज गुम गया है, तो क्या कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए? क्या ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सप्लायर्स की होती है? अगर आप कुछ ज़्यादा मीशो के सपोर्ट से कुछ बोलते हैं, तो मीशो सपोर्ट से आपको रिप्लाई मिलता है कि हमारे साथ 10 लाख से ज़्यादा सप्लायर काम कर रहे हैं। हम एक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये जानना चाहूँगी कि मीशो के साथ जो इतने सप्लायर काम कर रहे हैं, उनमें से कितने हैं जो कि बहुत टाइम से उनके साथ काम कर रहे हैं? और दूसरी चीज़, क्या वो प्रॉफ़िट कमा रहे हैं? या सिर्फ़ वो जो अपना सेल कर रहे हैं, बस उतना ही सेल होता है उनका? नो प्रॉफ़िट नो लॉस पर हैं या वो लॉस में हैं? अगर आप पूरा निकालेंगे, तो आपको एक्चुअल पता चल पाएगा कि आप प्रॉफ़िट में हैं या लॉस में हैं। मैं फिर से कहूँगी, मीशो पे ऑर्डर्स बहुत आते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी उतने ही आते हैं। किसी भी साइट पे हमने इतने रिटर्न्स नहीं देखे हैं जितने कि मीशो से आते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो आपको मीशो से रिटर्न वाले वीडियोस जो सप्लायर्स ने बनाए हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम ये भी है कि सप्लायर ने भेजा कुछ सामान है, लेकिन मीशो से रिटर्न कुछ और आ गया। इसका मतलब कि या तो कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को रिटर्न के टाइम पे कुछ और भेज दिया, और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मीशो नहीं लेता। ये भी एक बड़ा नुकसान हो जाता है सप्लायर। तो आप जो भी देखेंगे इस मीशो ऐप में, सप्लायर्स के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस मीशो पे ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट कोई ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है।
जिससे कि जो रिटर्न पेनल्टीज लगेंगी आपके ऊपर वो इस प्रॉफिट में, जो बाकी प्रोडक्ट सेल होंगे उसके प्रॉफिट में वो एडजस्ट हो जाएंगी, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। सप्लायर से मीशो कमीशन बहुत कम लेता है, इसलिए सप्लायर्स उसको पसंद करते हैं। मीशो से ऑर्डर बहुत आते हैं, इसलिए भी सप्लायर्स पसंद करते हैं। लेकिन जो सप्लायर मीशो पे सेल कर लेता है, क्या वो उस पर कंटिन्यू करना चाहता है, क्या वो उसकी तारीफ करता है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप मीशो पे सेल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही संभल कर और बहुत सावधानी से उसमें सेल करना चाहिए। आप 1-2 महीने पूरा अपना ट्रेंड देखें कि आपकी सेलिंग कैसी हो रही है, आपको कितने रिटर्न आ रहे हैं, और फिर आप एक शीट बनाएं कि आपको क्या वाकई में मीशो से फायदा हो रहा है। अगर नो प्रॉफिट नो गेन भी हो रहा है तो भी आप कंटिन्यू कर लें, लेकिन आप ये ज़रूर देख लें कि कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है। जितना भी मैंने सप्लायर से बात करा हुआ है और जो मुझे मेल्स आए हैं सप्लायर्स के, उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि सप्लायर्स के लिए मीशो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मीशो को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी चाहिए, सप्लायर को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप मीशो पे सेल करना चाहते हैं तो थिंक अबाउट इट एंड ऑल द बेस्ट।